प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनमोल क्लासेज। मैं भानु प्रताप गोला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अनमोल क्लासेज में। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने थ्योरम की थी 1.5, 1.6 और 1.7। अभी हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स और चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के बाद में थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 कर लिया है। अभी आप इसका आगे से सीक्वेंस देखेंगे तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होगी 1.4। तो वही करने वाले हैं हम आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 3 थ्योरम पढ़ाई थी, उन्हीं 3 थ्योरम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लंबा डिवाइड नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। तो आपको एक ही काम करना है इसके लिए, जो आपका क्यू है यानी कि डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने हैं, और डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर n m में आ जाते हैं तो आप कहेंगे ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है। यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं आती है तो आप कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अपनी देसी भाषा में समझें, आप नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, उसमें 2 और 5 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ जाएगी तब भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चनों को उधेड़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है 13/3125। तो 3125 का फैक्टर करना है सबसे पहले बच्चों हमको। 3125 के हम फैक्टर करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें 5 से डिवाइड लगाएंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 कितना आएगा भाई 625। तो कितना आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 125 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 5 का लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर से 5 का लगाएंगे तो 5 आ जाएगा और फिर से 5 का लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम अभी क्या लिख सकते हैं 321 यानी कि 3125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं समझाइए से रहा हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे इसके साथ में 2 तो आया ही नहीं, तो 2 को आप ऐसे करके लिख सकते हो 2 की पावर 0। भाई 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही सेम संख्या रहने वाली है ना। तो ये आपका आ गया भाई किस फॉर्म में 5 की पावर m × 2 की पावर n में। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने थ्योरम में ऐसे करके बताया था। भाई थ्योरम में मैंने ऐसे करके बताया था 2 की पावर n × 5 की पावर n। तो ये दोनों संख्या आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि 5 की पावर m 2 की पावर n इसी फॉर्म में आ गया ना। यानी कि एक तो आपको 5 मिलेगा, एक 2 मिल गया, तो दोनों ही आपको मिल गए। तो ये नंबर आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं ये मिटा देता हूँ भाई। आज यार अपना डस्टर कोई चोरी करके ले गया, पता नहीं डस्टर ही चोरना था क्या, कुछ और चोर लेता, मार्कर ले जाता। मार्कर 3-4 हैं तो कम से कम काम तो चल जाता। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो 8 के फैक्टर कर लो आप, सीधी सी बात है भाई। 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और अगेन 2 की पावर 3, और 5 को तो ऐसे लिख देंगे जैसे पहले 2 लिखा था 5 की पावर 0। भाई 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम नंबर रहने वाला है। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, नोट करके लिख लेंगे। किसी नंबर की पावर 0 हो, ऐसे 5 की पावर 0 हो तो वो 1 माना जाता है। 1000 की पावर 0 हो तो वो भी 1 माना जाता है। कोई भी संख्या हो यानी कि x संख्या हो तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, इसलिए हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, उसका मतलब 1 हो जाएगा। और देखो 2 की पावर 3 में आप 1 का गुणा करोगे तो 2 की पावर 3 तो आएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला 5 की पावर 0 से लिखने से। लेकिन इससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा और ये हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m में आ जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा बच्चों। कैसा कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों 64 और थर्ड क्वेश्चन है आपका 64/455।
तो सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, 455 के फैक्टर करते हैं। तो 455 के आप फैक्टर करते हो तो सबसे पहले 5 का डिवाइड लगाते हो तो 91, फिर 7 का जाएगा 13 और फिर 13 का जाएगा फिर आ जाएगा। अब देखो आप 455 को आप लिखोगे 5 × 7 × 13। भाई इसमें 5 के साथ में 7 और 3 आ गया, और 5 को और 2 को अपने अलावा कोई दूसरा नंबर 1% भी पसंद नहीं है। यानी कि 5 और 2 को और दूसरे नंबरों से इस प्रकार से चिढ़ होती है जैसे घर में सास और बहू या ननद से होती है। ठीक है, तो 7 के साथ में 7 और 13 आ गया, यानी कि 5 के साथ में 2 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो ये चिढ़ जाएगा 5, और ये कह देगा बस भैया मेरे बस की बात नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। ये कैसा होगा भाई, इसमें आप भाग लगाते हुए जाएंगे ना तो रिमाइंडर आपका कभी जीरो नहीं आने वाला, भाग लगता ही चला जाएगा, लगता ही चला जाएगा, लगता ही चले जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाइए भाई। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बड़े आराम से करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर और तो देखिए 15 अपॉन ये है भाई। अब सबसे पहले इस नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर करने वाले। डिनोमिनेटर बोले तो क्यू, तो देखो कर लो भाई, इसके फैक्टर कर लो। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100। भाई मैं इतनी जल्दी फैक्टर कर देता हूँ तो आपकी समझ में तो आते होंगे। भाई क्लास 10 में पढ़ रहे हो आप, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तो इतना तो जानते होंगे फैक्टर करना। यदि ये भी नहीं जानते ना तो बेटा कॉपी किताब में फालतू पैसा बर्बाद मत करना घर वालों का, क्योंकि बहुत पैसे से आजकल लॉकडाउन में बहुत मेहनत से पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके हम फैक्टर देखें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा भाई 2 2 के, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखो भाई इसमें 2 और 5 आ रहा है, ओनली 2 और 5 आ रहा है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, 29 अपॉन 343। ओ वो ये तो देखते ही खतरनाक लग रहा है 343। भाई देखो इसमें कहीं 5 और 2 आने वाला नहीं है, क्योंकि 2 तो वैसे भी नहीं आ रहा और 5 भी नहीं आ रहा इसमें। फिर भी हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 343 के फैक्टर कर लेते हैं भाई। 7 से कर लो, 7 4 जा 28, 6 बचा 7 9 जा इतना, तो 7 से 7 और 7 से 7, तो उसके फैक्टर करने पर आ रहा है 7 की पावर 3। ठीक है, जो कि 2 और 5 का तो उसमें नाम निशान दिख ही नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा बच्चों। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा बच्चों। स्पेलिंग देख लेना भाई, रिकरिंग लिखी है मैंने। ठीक है, और साफ लिख लेता हूँ, रिकरिंग बोले तो रिपीटिंग। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें से भाई पहले से ही 5 की पावर 2 और 5 दे रखा है, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई। पहले से 2 की पावर m और 5 की पावर n दे रखा है, तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको देखिएगा आप, तो इसमें 2 की पावर 2 दे रखा है और 5 की पावर दे रखा है, लेकिन इन दोनों के साथ में 7 दे रखा है। मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो भाई बात बिगड़ जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है भाई, ये नंबर हो जाएगा आपका 7th। 1 मिनट आप वेट करिएगा। 7th कौन सा है, 129। ये इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। वन 1.4 का 7th क्वेश्चन, तो 7th आ रहा है भैया आपको। एक्सरसाइज में मैंने देखा है अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है भाई,
कोई बात यही आएगा भाई, क्योंकि 2 और 5 के साथ में उसमें 7 आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। इसकी बात करते हैं हम, तो भाई देखो 15 के हम फैक्टर करेंगे, तो अब इसमें देखो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, सॉरी 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों कि 3 से तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 2/5 बचा। और यहाँ पे 5 की पावर m बच रहा है, तो केवल 5 तो बच रहा है ना, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें हम 15 के फैक्टर करते हैं, तो 15 के फैक्टर करने पर भाई 3 से जा रहा है 5 बार और 5 से 1 बार, तो 15 के फैक्टर करने पर 3 × 5 आ रहा। तो आप कह रहे थे 5 के अलावा, 5 के साथ में 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग माना जाता है। लेकिन बच्चों इससे पहले इसका हमने ये भी देख लेना है, जो आपका न्यूमरेटर दे रखा है, अगर न्यूमरेटर आपका कोई ऐसा दे रखा है जो जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तो उसके फैक्टर कर लेने। जैसे मैंने कर लिए 2 × 3, तो उसमें जो फैक्टर कट रहा है वो बाद में काट देंगे, जो संख्या लास्ट में बचेगी 2/5, इसको हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर बच्चों 2/5 आया, तो इसमें सिर्फ 5 आ रहा है नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 5, इसको हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/5 की पावर 1 × 2 की पावर 0, भाई 2 और 5 दोनों आ जाएंगे, तो ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लेते हैं इनको। जैसे अभी ये है अपना 35/50, तो अभी हम 50 के फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने 50 के फैक्टर करे, तो 50 का 2 से गया भाई 25, और 5 से 5 और 5, तो मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 50 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 × 5 × 5। लेकिन 35 भी मेरा ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 × 7 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली जो इक्वेशन आपकी बचेगी 7/2 की पावर 5, 2 × 5 बच जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हैं 2 और 5 बच रहा है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये कर लो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भाई 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। अब आप कह रहे होंगे भाई आपने पहले वाले जो नंबर सॉल्व किए थे उनमें जो न्यूमरेटर था उसका फैक्टर नहीं किया था सर आपने, तो इससे पहले इसका नहीं किया था भाई। 129 है, इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका फैक्टर हो सकता है, पर कर लो इसका फैक्टर, तो इसका क्या आएगा भाई, 3 से कट जाएगा, और तो इसका भी नीचे 2 × 5 और 5 और 7 बचने वाला है। ठीक है, 23 का फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर है, 29 का फैक्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर है, और 64 का इन सब का करके देख लेंगे तो नीचे तो वही बचने वाला। ठीक है, और 70 का फैक्टर भी नहीं हो सकता, और 13 का फैक्टर भी नहीं हो सकता। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 210 का फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो 105, 3 से 35, और 5 से 7, और 7 से 1, तो इसमें भाई हमने फैक्टर किए इसके, तो 2 × 3 × 5 × 7। भाई यहाँ तो 2 और 5 के साथ में 3 और 7 दो नंबर आ गए, लेकिन इससे ऊपर हम फैक्टर करेंगे 77 के, तो 7 × 11 लिख सकते हैं भाई इसको, 11 × 7 = 77, तो 7 तो यहाँ से कट जाएगा, लेकिन फिर भी 3 बचेगा 2 के साथ में, इसलिए ये जो नंबर आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये नंबर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। जो इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहे थे उनका अब आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि पॉइंट के बाद भाग लगाने पर उनमें कितना आ रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये था, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 13/2125। अभी इसके 2125 के फैक्टर हम करते हैं, तो फैक्टर करने पर इसके आ रहा है भाई 5 से करते हैं, छः 125, 125, फिर 25 आएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करने पर हम इसको लिख सकते हैं भाई 13/2125
5 की पावर 5 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको नीचे वाली संख्या को हम कैसे भी करके या तो 10 बनाएंगे या 100 बनाएंगे, क्योंकि 10 का भाग देने पर बड़ा आसान रहता है और 100 का भाग देने पर बड़ा आसान रहता है। तो इस नीचे वाली संख्या को हमें 10 बनाना है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, भाई 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर देंगे और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाली जो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, भाई देखो 2 की पावर आपका 5 होता है 32, तो 13 गुणा 32, और ये देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 और 13 × 3 = 39 और 2 = 41, 416 बट्टे भाई ये हो जाएगा 10 और 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 तो उसके पीछे 5 जीरो आ जाएंगी। अब इसका हमें इस संख्या में भाग लगाना है। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 संख्याएं, इसका हमें इस संख्या में भाग लगाना है। तो देखो भाई 416 और पॉइंट के बाद 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो इसमें जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 संख्याएं आनी चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई देख लो आप अच्छे से, ठीक है। अभी ऐसे ही करके हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, ये है 17/8। तो अभी हम क्या करने वाले हैं भाई, इसको ऐसे लिख लेंगे 17/8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब 2 की पावर 3 को 2 को हमें कितना बनाना है 10 बनाना है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 17 × 125 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3। तो ये देखिएगा 17 5 जब होते हैं 85, तो 5 आ जाएगा, 17 2 जब होते हैं 34 और 8 हो जाएगा 40 का 2, 4 कैरी लग जाएगी, 17 बन जाए 17 और 1 कितना हो गया भाई, 17 बन जाए 17 और 4, तो ये 21 हो गया। इसके नीचे आ जाएगा भाई 2 × 5 हो जाएगा 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 का इसमें आप भाग लगाओगे तो 2.125, ये आपका आंसर होने वाला है। अभी देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 ये तो क्वेश्चन ही है, अब इसको लिख के आ सकते हैं, तो इसके फैक्टर कर लेंगे हम। 2 से 2000, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25, तो 5 × 5, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 15/2 की पावर 6, और 5 की पावर कितनी है भाई 2 है, 5 की पावर 2 है। अब नीचे वाले नंबर को हमें 10 बनाना है, तो 10 कब बना पाएंगे, पहले 5 की पावर 2 को हम 5 की पावर 2 की पावर 6 के बराबर कर लेंगे, यानी कि दोनों की पावर 6 कर लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी आप क्या करेंगे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको ऊपर करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका ये 5 5 या 25, 25 से 125 और ये हो जाएगा 625, और नीचे हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब पावर दोनों की सेम हो गई, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, नीचे ये लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिख सकते हैं 5 5 या 25, नहीं 15 5 या 75, आंसुल 7, 15 2 या 30 और 7 हो जाएगा 37, कैरी लग जाएगी 3, 15 6 या 90, 90 और 93 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, 9375 अपॉन 2 की पावर 5, यानी कि 10 की पावर आप 6 करेंगे तो इसके पीछे कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी भाई 10 के पीछे, ठीक है भाई। 10 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी, ये तो 10 रहा और इसके पीछे 6 जीरो आ जाएंगे। अब ऊपर जो संख्या है वो कितनी है, ऐसे हमने पहले वाला किया था 1 2 3 4 5 जीरो थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो हमें ये लिखना है आपका 9375, ये तो केवल 4 नंबर हुए, हमें केवल 7 नंबर बनाने हैं, तो इसके नीचे 3 जीरो और लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो ये आपका नंबर हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आपका इसका ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में डेसिमल एक्सपेंशन जिनका टर्मिनेट था, ठीक है, तो उन्हीं का पूछ रहा है वो, ठीक है।
तो ये है 23/2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो 5 की पावर 1 कम पड़ रही है यहाँ से, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 23 पंजे 115 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं 115/2 इंटू 5 की पावर 3, और इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं 115/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं 115/10 के पीछे कितनी जीरो 3 जीरो। तो अब देखिएगा जीरो कितनी है 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद हमें 4 संख्याएं चाहिए, तो 115 तो हमारे पास है, एक जीरो और लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, इसके आगे एक जीरो। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका ये होने वाला है। अभी बच्चा आपका 6/15। तो इसके लिए मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा, आप कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं आपको पॉज करने के लिए समय नहीं दूंगा भाई, मेरी सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा और आप हो जाएंगे बोर और आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं अपना नुकसान किसी भी कीमत पर करवाऊंगा नहीं। अब बचा आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 6/15। वही देखो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 3 इंटू 2 और इसको 3 इंटू 5, ये तो कट गया, क्या बचा आपका 2 इंटू 5 बचा, 2 इंटू 5 बचा। तो क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा 10, भाई भाग लगा देंगे 0.4 आ जाएगा 0.4। इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, इसमें कोई मैंने वेद नहीं पढ़ी, समझ में आ गया होगा आपकी में। ये देखिएगा 35 इंटू 50 है भाई, 50 में आप 2 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 70/100, भाग लगा दो 0.7 आ जाएगा। तो इसमें भी कोई मैंने वेद नहीं पढ़े। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, जल्दी से कर लीजिएगा। हाँ भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया है एक्सरसाइज 1.4 में। तो ये देखिएगा, इसमें आपको ये बताना है कौन सा आपका रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल की पहचान इस तरीके से है भाई, कोई संख्या है उसको अब आप P/Q की फॉर्म में लिख देते हो तो वो तो रेशनल नंबर हो जाता है, और जिसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो सबसे पहला नंबर ये है आपका 43.123456789। तो इसको आप बड़ी आसानी से P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो भाई, ऐसे करके इसके पीछे जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको आपने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, बस ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा वाला ये वाला नंबर देखिएगा यहाँ 120 1200 12000 1,20,000, तो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो इसी प्रकार के नंबर आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और ये संख्या देखिएगा आपकी ये रेशनल नंबर होगी, देखो ये भाई पॉइंट के बाद इसमें बार लग रहा है, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये संख्या होगी आपकी रेशनल नंबर व्हाट रिपीटिंग। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 1.4। फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।